बाबा ने एक मुरली में कहा था कि ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। अगर अभी एक मक्खी उड़कर गई है तो 5,000 वर्ष पहले भी वो ऐसे यहाँ से गई थी। जब पहले से ही सब बना बनाया है तो फ्री विल से कैसे कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मैं जो इस प्रश्न को समझ रहा हूँ वो ये कि ड्रामा को हम बदलने के लिए कौन सा कर्म करें कि जिससे जो कुछ भी हमारे साथ जो हमको पसंद नहीं है ड्रामा में हमारे साथ में वो फिर से रिपीट ना हो। चाहे वो 5,000 साल बाद ही हो लेकिन फिर भी रिपीट ना हो। तो हम इसको बहुत सूक्ष्म रीति से समझना चाहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के बाद जब संगम युग आता है तो बाबा ने संगम युग का पार्ट हूबहू रिपीट होने का बाबा ने कहा है। मतलब कि संगम युग में किया हुआ पुरुषार्थ आपका पार्ट सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग इन 4 युगों के अंदर में वो पार्ट डिसाइड करता है। लेकिन जब आप संगम पे आते हैं तो आपका पार्ट संगम युग पे जो चलता है वो हूबहू रिपीट होता है। ऐसा बाबा ने कहने का जो उदाहरण दिया मक्खी का, उस तरह से बाबा ने उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया। जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा का आना एग्जैक्टली उसी तरह से रिपीट होगा हर कल्प कल्प के अंदर में। ब्रह्मा बाबा के आसपास में जो भी आत्माएं इस संगम युग में जो मिली हैं उनसे जो हम देख रहे हैं यज्ञ के अंदर में 90 वर्ष के अंदर में अभी तक जो कुछ भी हुआ है एग्जैक्टली वो हूबहू रिपीट होगा। अब अगर ब्रह्मा बाबा से मिलने के बाद में शिव बाबा का ज्ञान परिचय ले लेने के बाद में अगर कोई पार्ट जो आप नहीं चाह रहे हैं कि वो इस संगम में जो कुछ हुआ वो अब रिपीट ना हो, ये प्रश्न उसी के मन में आएगा। क्योंकि संगम युग पर ही आत्मा की आत्म ज्योति जागृत होती है और 5,000 वर्ष का ड्रामा उसको समझ में आता है और उसको रिपीट होने का उसको ज्ञान समझ में आता है। अन्यथा अगर वो संगम युग के पहले कलयुग में थी या किसी और युग में थी, किसी भी जन्म के अंदर में उसको ये संकल्प में और स्वप्न में भी नहीं होता है कि उसका ये पार्ट रिपीट होगा। ऐसा उसको कभी संकल्प आएगा ही नहीं। तो ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ संगम युगी ब्राह्मणों के मन में है। खास तौर से उन ब्राह्मणों के मन में है जिनको बाबा मिलने के बाद में भी जिनके साथ में हिसाब किताब के कारण जो कुछ भी परीक्षा आई वो। अब जरा इसको विस्तार में गहराई में जा कर के समझेंगे कि जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है वो तो अच्छे कर्मों का परिणाम है और बुरा अगर कुछ अप्रिय अनिष्ट होता हुआ अनुभव हो रहा है तो वो भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है जो कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में संचित कर्म है। अब वो कर्म तो हम ही ने किए हैं। अगर मान लो वो कर्म अगर हम बदल दें जो हमने पूर्व जन्मों में किए हैं तो परिणाम भी बदला जा सकता है। लेकिन उन पीछे वाले कर्मों को जाके बदलेगा कौन? ये संगम युग पे हम जो कर्म करेंगे वही हमारे आने वाले सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के पार्ट को फिक्स करेंगे। तो क्या हम संगम पर करने वाले अपने पार्ट को, अपने कर्म को इतना बदल सकते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग भी हमारा पार्ट अगले कल्प में चेंज हो जाए
जैसा कि पिछले कल्प में रहा होगा वैसा ना हो और कुछ दूसरा अच्छा हो जाए। बाबा ने उसकी पूरी छूट दे रखी है। बाबा ने हर बच्चे को श्री लक्ष्मी श्री नारायण ब्रह्मा बाप समान मम्मा समान बनने की पुरुषार्थ करने की पूरी संगम युग पे एकदम फ्री हैंड दे रखा है। आप जो चाहे सो कर सकते हो, बाबा ने कह दिया। और वो पार्ट भी बता दिया ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का कि देखो ऐसे बनते हैं। अब जरा मेरे को आप बताओ कि क्या कोई आत्मा अभी तक शिव बाबा के जैसा पार्ट या ब्रह्मा बाबा के जैसा पार्ट या मम्मा के जैसा या जो भी आदि रत्न है उनके जैसा या कोई भी और अन्य आत्मा जो दिख रही है उनके जैसा पार्ट हूबहू कॉपी कर पाई है या नहीं कर पाई है? पहले तो ये हाँ वरना का जवाब चाहिए। अगर हाँ कर पाई है तो उदाहरण दे के बताओ कि किसने ऐसा पार्ट बजाया। और अगर हम उदाहरण देते हैं कि मान लो ये आत्मा है जिसने बाबा के जैसा या वैसा पार्ट बजाया, तो मान के चलो कि ऐसा उसने पिछले कल्प में भी संगम युग पे बजाया होगा, उससे पहले भी और आगे भी बजाती रहेगी। ठीक है। लेकिन जब उसने पार्ट बजाया तो जरूर कर्म करके ही पार्ट बजाया ना। ऐसा तो है नहीं कि पहले से उसका फिक्स था तो इसलिए वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गई कि अब तो पहले से मेरा फिक्स है, मेरे को बनना ही। जैसे कि ब्रह्मा बाबा को पहले से ही पता था मेरे को श्री कृष्ण बनना है, तो क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया संगम युग पे? क्या उन्होंने कोई भी अच्छे कर्मों का बीज नहीं बोया? ये उस भरोसे में थे कि भाई मैं तो बिना कुछ किए भी बन जाऊंगा, या मम्मा या दादियाँ या बड़े बड़े जो भी हैं, क्या उन्होंने अपना पुरुषार्थ पूरा जोर लगा करके नहीं किया? भले ही उनको विजन क्लियर है कि मेरे को बनना ही है, क्लैरिटी है मन में, तब भी क्या उन्होंने वो पार्ट अब नहीं बजाया, रिपीट नहीं किया? पहला तो क्वेश्चन ये है। जहाँ तक मेरे को पता है, हर एक आत्मा को जिसको अपना विज़न क्लियर है कि मेरे को ये पार्ट में पहले से बजा चुकी हूँ, ये मेरा पद है, जिनको भी इतना गहन अनुभूति हो चुकी है, उन्होंने अपना पार्ट को रिपीट करते वक्त में कहीं पर भी अपने पुरुषार्थ में ढील नहीं दी है। उन्होंने अपनी पूरी क्षमता, पूरी योग्यता, पूरी शक्ति 20 नाखूनों का जोर लगा करके अपने पुरुषार्थ को जारी रखा है, वो ऊंचे तक लेके गए हैं। और बाबा ने इतनी छूट दे रखी है संगम पे कि तुम ब्रह्मा बाबा से भी आगे जाके दिखाओ। तुम श्री कृष्ण के ऊपर में भी कोई पदवी हो, कोई श्री नारायण के ऊपर में भी कोई पद हो, ले करके दिखाओ। मैंने तुमको संगम युग पे पूरी खुली छूट दे रखी है। तुम चाहो तो शिव भगवान बन करके दिखा दो। लेकिन लेकिन ये जो शब्द है ना बाबा के, मक्खी का जो एग्जाम्पल है, वो ये कहता है, हमको समझाता है, हम उतनी ही शक्ति लगा पाएंगे, उतने ही कर्म कर पाएंगे, उतनी ही सीमाओं के अंदर में रह पाएंगे जो हमारी पहले से रही हुई हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। क्या आज तक आपने किसी भी मोबाइल की बैटरी को 100% के बाद में 101%, 2%, 5% चार्ज होते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। उसी तरह आत्मा में जो चार्जिंग की कैपेबिलिटी है, वो कितना भी योग लगा दे, कितने भी कर्म कर ले, उसकी जो फुल कैपेसिटी 100% है वहीं तक पहुंचेगी। उससे ऊपर वो जा ही नहीं सकती। जैसे ही उसकी वो अवस्था आएगी वो शरीर छूट जाएगा, कर्मातीत अवस्था आती शरीर छूट जाएगा। अब रही बात की जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं हमारे इस जीवन में संगम युग पे, बहुतों के साथ बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती है। क्या वो भी रिपीट होंगी? आंसर है, इतना पुरुषार्थ करो इस संगम पे कि आने वाले पूरे कल्प में सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के अंदर में अपनी आत्मा के अंदर में इतनी ज्योति ज्ञान की जगती रहे कि हमारे से ऐसा कोई भी कर्म हो ही नहीं जिसके फलस्वरूप आज का जो हमारा जो अनुभव चल रहा है संगम पे वो रिपीट हो। तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें
ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कर्मों का बीज बोना है, ना कि हाथ पे हाथ धर कर के बैठ जाना है कि भैया ये तो सब कुछ फिक्स है, करना कुछ है नहीं। तो जो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं, कर्मों की फ़िलॉसफ़ी को समझेंगे नहीं, तो सोच लो, समझ लो कि फिर वो प्रारब्ध क्या बनाएँगे, फिर उनकी प्रारब्ध जिस स्तर पे होगी, तो उनका परिणाम भी उसी स्तर का फिर अगली बार भी ज़रूर मिलेगा। ये भी ड्रामा में बिल्कुल तय है। इसलिए पुरुषार्थ अपने 20 नाखून जोर का लगा कर के सिर कढ़ाई में डाल कर के कहते हैं ना 20 नाखून घी में और सिर कढ़ाई में ऐसे डाल कर के पुरुषार्थ करना चाहिए समय पर। 1 सेकंड भी गँवाना नहीं है। अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे से अच्छे संकल्प करने हैं, अच्छे से अच्छी श्रेष्ठ मन की और आत्मा की स्थिति को, बुद्धि की स्थिति को बना कर के रखना है। क्योंकि जितना हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ संकल्प चलाएँगे, देखेंगे, दृष्टि रखेंगे, हम उन नेगेटिव सिचुएशंस को स्वयं ही उनका बीजारोपण कर रहे हैं, मतलब स्वयं ही उनका आह्वान कर रहे हैं। अगले कल्प के अंदर में वो फिर से वापस तैयार होंगी हमारे सामने आने के लिए। इसलिए इस ज्ञान की बहुत गहराई है